ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 7वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवतार में बहुत सारी लीलाएं की और ये लीलाएं सुनने से समझने से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव बढ़ता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सारी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था और उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखा कि लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, तो अपने पुत्र को धीरे से एक शैया पे सुला दिया और वो शैया एक शकट मतलब एक बैलगाड़ी के नीचे लगाई हुई थी। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए व्रजवासियों के स्वागत सत्कार में तन्मय हो रही थी, बिजी हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने हाथ पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे थे तो उनका पांव छकड़े पर टच हुआ और जैसे ही स्पर्श हुआ वो विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध दही के अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे, वे सब टूट फूट गए। छकड़े के पहिए दूरे आदि अस्त व्यस्त हो गए। करवट बदलने के उस उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी वे सब, यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि अरे ये क्या हो गया, यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। कोई भी इसका निश्चित कारण नहीं बता सके। तब वहां खेलते हुए बालकों ने, गोप गोपियों ने कहा, अरे कृष्ण ने रोते रोते अपने पांव की ठोकर से उलट दिया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने इसे बालकों की बात कहकर उस पर विश्वास नहीं किया। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का प्रभाव है। उन्होंने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ करवाया और वे इसे दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस छकड़े को क्यों तोड़ा, इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार हिरणाक्ष का एक पुत्र था उत्कच। वह बहुत ही बलवान और मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके उसे श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, जा तो देह रहित हो जा। उस समय सांप की केचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की कि हे कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मुझे मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमश ऋषि प्रसन्न हो गए। महात्माओं का श्राप भी वरदान हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर उस छकड़े में आकर बैठ गया था जो भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उद्धार के लिए ही यह शकट भंजन की लीला की थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक दूसरी बाल लीला के अनुसार सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में दुलार कर रही थी। सहसा श्री कृष्ण भारी हो गए। वे उनका भार सहन नहीं कर सकी और श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वो बड़ी आश्चर्यचकित हो रही थी, परंतु फिर वो अपने काम में लग गई। वहाँ पर एक तृणाव्रत नाम का दैत्य आया। वह भी कंस का निजी सेवक था और कंस की प्रेरणा से ही वह बवंडर के रूप में गोकुल में आया। वहाँ बैठे हुए बालकों और श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने व्रजरज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति समाप्त कर दी। उसके कठिन भयंकर शब्दों से दशों दिशाएं गूंजने लगी। सारा व्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने जहां अपने पुत्र को बैठा दिया था वहां जाकर देखा कि वहां तो कृष्ण जी हैं ही नहीं। उस समय तृणाव्रत बवंडर ने इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सब लोग बड़े उद्विग्न हो रहे थे। उन्हें अपना पराया कुछ सूझ नहीं रहा था। जोर की आंधी धूल की वर्षा में अपने पुत्र को वहां न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र को याद करके बड़ी ही दुखी हुई।
जैसे बछड़े के मर जाने पर गाय की दशा हो जाती है, वैसी दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। करोना सब गोपियों ने सुना तो वे दौड़े आए और नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को वहां न देखकर सबके मन में बड़ा दुख हुआ। वे सब फूट फूट कर रोने लगी। और इधर तड़ावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में ले गया, तब भगवान ने अपनी माया से अपने को फिर भारी करना शुरू किया। भारी बोझ को वो संभाल नहीं सके तो उसका वेग शांत हो गया। तरुणार्थ अपने अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। तब भगवान ने उसका गला जोर से पकड़ लिया। वह निश्चेष्ट हो गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए और वह श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियां रो रो कर इकट्ठा हो रही थी, उन्होंने तेज आवाज सुनी किसी चीज के गिरने की। वहां पर उन्होंने देखा कि एक विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पे गिर पड़ा है। उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे हैं। यह देखकर गोपियां बड़ी विस्मित हुई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे आकाश में राक्षस उठाकर ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को वापस पाकर नंद, गोपों और गोपियों और यशोदा को बड़ा ही आनंद हुआ। वे कहने लगे कि अरे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो इतनी अद्भुत घटना घट गई। और बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर भी यह जीता जागता आ गया है। उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए होंगे। यह सच है, साधु पुरुष अपनी समता से संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने पता नहीं कौन सा तप किया कि ये बालक जीवित आ गया है। दशम स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार और बाल लीलाएं हैं। इसमें शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नंद जी ने गर्गाचार्य जी से बालकों का नामकरण संस्कार करवाने की इच्छा की। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ, वो बड़े थे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय होगा। यह अपनी सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से आनंद करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम बल होगा। और यह यादवों और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। और यह सांवला सांवला जो है, प्रत्येक युग में ये शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब ये कृष्ण वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब प्रभु श्री कृष्ण और बलराम की बहुत सारी छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, उनका वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। धैर्य रखे मन में सुनिए। कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों के और हाथों के बल चलना सीख गए और गोकुल धाम में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ की गलियों में घसीटते हुए चले। उस समय उनके पैरों के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा ही भला मालूम होता था। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते थे। कभी कभी वे रास्ते चलते, कभी किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो जाते। फिर वो देखते कि ये दूसरा है तो रुक जाते और अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देखकर बड़े स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती और वे दोनों बच्चों को साफ करके उन्हें दूध पिलाती। जब दोनों बालक दूध पी रहे होते तो बीच बीच में मुस्कुराकर अपनी माताओं को देखने लगते। तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान और छोटी छोटी दंतुलियों और भोला भाला चेहरा देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम थोड़े बड़े हुए तो व्रज के में घर घर जाकर ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिनसे गोपियां उन्हें देखती ही रह जाती थी। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते तो बछड़े डर कर इधर उधर भागते। तब वे दोनों और भी उनकी पूंछ पकड़ लेते जोर से, तो बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यह तब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम मगन आनंद में मगन हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हिरण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ते जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते।
कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बसते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत समझाती, परंतु उनकी एक नहीं चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका मन सदैव बच्चों की तरफ लगा रहता। कुछ ही समय में बालक दोनों और बड़े हो गए और वे सीधे खड़े होकर चलने फिरने लगे। ये व्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर परम मधुर। अब वे बलराम अपनी ही उम्र के ग्वालों बालों को साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए इस तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी हैं। गोपियों को तो वे बड़ी सुंदर और मधुर लगती हैं। एक दिन वे सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर उल्हाने देकर कहने लगी कि अरे यशोदा, ये तेरा कान्हा तो बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय होते ही वह बछड़ों को खोल देता है। वो बछड़े गाय का दूध पीते हैं। हम जब डांटते हैं तो वो हंसने लगते हैं और ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करता है और अपने ग्वाल बालों के साथ मिलकर हमारे दूध दही चुरा कर खा लेता है। केवल अपने आप खाता तो अलग बात थी, पर वह दूध दही बानरों को भी बांट देता है। और जब पेट भर जाने पर भी वो खा नहीं पाते तो हमारे मटकों को फोड़ डालता है। जब हम दूध दही को छींकों पर बांध देती हैं तो और उसके छोटे छोटे हाथ वहाँ नहीं पहुँच पाते, तब भी वह एक उपाय रचता है। कहीं से दो चार पीढ़ों को उसके ऊपर रख देता है, कहीं उकल पर चढ़ जाता है तो कहीं उकल पे ऊपर पीढ़ा रख देता है और कभी किसी साथी के कंधों पर चढ़ जाता है। और इतने पर भी काम नहीं चलता तो नीचे से ही वह बर्तन में छेद कर देता है। इसके पीछे इसकी जो पहचान है वो यही रहती है कि किस सिक्के पर किस बर्तन में क्या रखा है ये सब जानता है। और यह उन चीज़ों को मटकियों को तोड़ फोड़ करके माखन चुरा के खा जाता है। तभी बालकृष्ण और बलराम वहाँ आ जाते हैं। उनके भोले भाले चेहरों को देखकर जो गोपियाँ हैं वो पत्थर की मूर्ति के समान हो गई और फिर वो सोचने लगी कि अरे, ये जो भोले भाले बच्चे हैं ये कैसे ऐसा काम कर सकते हैं। और वो सब डांटने की बातें भूल जाती हैं और ढंग से उल्हाना भी नहीं दे पाती। एक दिन राम और श्याम खेल रहे थे तो लोगों ने उसकी माँ यशोदा को कहा कि अरे, तुम्हारे बेटे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तब यशोदा जी तुरंत श्री कृष्ण के पास आई। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे बंद हो गई। यशोदा मैया ने डांट कर कहा कि अरे नटखट, अब तू मिट्टी भी खाना शुरू कर दिया है, ये तो बहुत ही गलत बात है। तब श्री कृष्ण ने कहा माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखो मेरे मुंह में देखो, कोई मिट्टी नहीं है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने जब उनके मुंह में देखा तो चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान उन्हें दिखा। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र, समस्त पृथ्वी, वायु, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिमंडल, जल, तेज, पवन, सब उनको उनके श्री कृष्ण के मुँह में दिखाई दिए। हे परीक्षित, जीव काल, स्वभाव, कर्म और उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला सारा विचित्र संसार यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले मुंह में देखा। वे सोचने लगी, यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह को बंद कर लिया और योग माया से यशोदा जी की स्मृति जाती रही और वो फिर से उन्हें उसी रूप में, बालक रूप में प्यार करने लगी। इस प्रकार की अनेक बाल लीलाएं श्री कृष्ण ने अपने बचपन में की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।